कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के सब कार्यकर्ता राजस्थान में सड़कों पर हैं। और यहाँ जो आपको जयपुर के विद्याधर थाने में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने गिरफ्तारी दी है। और जो गिरफ्तारी दी है उसका मकसद एक ही है कि आप जब जब कांग्रेस पर जुल्म करेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस का एक एक नेता लड़ेगा, एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। राहुल गांधी सड़कों पर है, पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। आप कांग्रेस के नेताओं की हत्या करना चाहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारना चाहते हैं, कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं, तो बीजेपी के लोगों तय कर लो। जितना आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, देश के साथ धोखा कर रहे हैं, उस पाप का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में राजस्थान में आपने हिंदू मुसलमान के नाम पे वर्टिकल डिवीजन किया, आपने डराया लोगों को, हिंदू को डराया, मुसलमान को डराया, और आपने हिंदू में डर पैदा करके जो वोट लिया। अब कहाँ है आप? आपका हनीमून पीरियड राजस्थान में खत्म नहीं हुआ। और केंद्र में आपने मौका दिया था, आपने वादा किया था पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बीजेपी काम करेगी। बीजेपी ने एक भी काम नहीं किया और हमारे खाते सीज कर दिए। आप राहुल गांधी की यात्रा को रोकना चाहते हैं। आपकी जो दादागिरी, मनमानी, गुंडागिरी बीजेपी जितना करेगी उतना कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता ना लाठी से डरता है ना गोली से। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना खून गिरा देगा, खून पसीना बहा देगा, लेकिन रुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। जवाब देना होगा आपको नोटबंदी का। नोटबंदी के बाद क्या फायदा हुआ देश को? आपने 1500 का नोट बंद किया, फिर 2000 का नोट बंद किया, 15 लाख और अच्छे दिन आए नहीं। केंद्र सरकार ने वादा किया था 10 साल पहले 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे, आपने रोजगार किसी को दिया नहीं। आज जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस परिवार के लोगों ने गिरफ्तारियां दी है। ये सब लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाए, लेकिन हम जेल जाने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार है, मरने को तैयार है। लेकिन राजस्थान की सरकार का हनीमून पीरियड खत्म नहीं हो रहा है। इनको खुद के समझ में नहीं आ रही। ये सिर्फ गहलोत सरकार की योजनाओं के दम पर काम कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार, बीजेपी की सरकार के लोग, और पूरा उद्योग चल रहा है भ्रष्टाचार का, तबादलों के भ्रष्टाचार का, सारा खुलेआम मनमानी कर रहे हैं। क्योंकि घमंड हो गया, ये घमंड हो गया। ये पता नहीं है कि भगवान राम के रास्ते पर चलना पड़ता है। राम हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करते, सिख ईसाई में भेदभाव नहीं करते, फारसी जैन बौद्ध में एक भेदभाव नहीं करते। क्योंकि महात्मा गांधी भजन गाते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। तो राम और रहीम का तो झगड़ा ही नहीं है। आपने राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा कर लिया, आपने वहां 22 तारीख तक अयोध्या पे कब्जा कर लिया, घुसने नहीं दिया कांग्रेस के लोगों को। अब आप लोकसभा चुनाव आ गए, इसलिए बीजेपी के नेताओं को तोड़कर कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में ले जाना चाहते हैं। आपके पास नेताओं की कमी आ गई ना कुल मिला के। तो आप जितना जुल्म करना कर लीजिए, हम लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। सारा कांग्रेस परिवार यहाँ पर विद्याधर थाने में, कुछ लोग दूसरे थानों में गए। हम सब लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे। हेलो, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइज, आज आपको इस वीडियो के अंदर किस पॉलिटिशियन ने किस जगह पर किस मुद्दे को लेकर वहां पर उन्होंने डिस्कशन किया, वहां पर स्पीच दिया, आइए देखते हैं। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के सब कार्यकर्ता राजस्थान में सड़कों पर हैं। और यहाँ जो आपको जयपुर के विद्याधर थाने में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने गिरफ्तारी दी है। और जो गिरफ्तारी दी है उसका मकसद एक ही है कि आप जब जब कांग्रेस पर जुल्म करेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस का एक एक नेता लड़ेगा, एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। राहुल गांधी सड़कों पर है, पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। आप कांग्रेस के नेताओं की हत्या करना चाहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारना चाहते हैं, कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं, तो बीजेपी के लोगों तय कर लो। जितना आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, देश के साथ धोखा कर रहे हैं, उस पाप का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में राजस्थान में आपने हिंदू मुसलमान के नाम पे वर्टिकल डिवीजन किया, आपने डराया लोगों को, हिंदू को डराया, मुसलमान को डराया, और आपने हिंदू में डर पैदा करके जो वोट लिया। अब कहाँ है आप? आपका हनीमून पीरियड राजस्थान में खत्म नहीं हुआ। और केंद्र में आपने मौका दिया था, आपने वादा किया था पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बीजेपी काम करेगी। बीजेपी ने एक भी काम नहीं किया और हमारे खाते सीज कर दिए। आप राहुल गांधी की यात्रा को रोकना चाहते हैं। आपकी जो दादागिरी, मनमानी, गुंडागिरी बीजेपी जितना करेगी उतना कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता ना लाठी से डरता है ना गोली से। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना खून गिरा देगा, खून पसीना बहा देगा, लेकिन रुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। जवाब देना होगा आपको नोटबंदी का। नोटबंदी के बाद क्या फायदा हुआ देश को? आपने 1500 का नोट बंद किया, फिर 2000 का नोट बंद किया, 15 लाख और अच्छे दिन आए नहीं। केंद्र सरकार ने वादा किया था 10 साल पहले 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे, आपने रोजगार किसी को दिया नहीं। आज जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस परिवार के लोगों ने गिरफ्तारियां दी है। ये सब लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाए, लेकिन हम जेल जाने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार है, मरने को तैयार है। लेकिन राजस्थान की सरकार का हनीमून पीरियड खत्म नहीं हो रहा है। इनको खुद के समझ में नहीं आ रही। ये सिर्फ गहलोत सरकार की योजनाओं के दम पर काम कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार, बीजेपी की सरकार के लोग, और पूरा उद्योग चल रहा है भ्रष्टाचार का, तबादलों के भ्रष्टाचार का, सारा
खुलेआम मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि घमंड हो गया। ये घमंड हो गया, ये पता नहीं है कि भगवान राम के रास्ते पर चलना पड़ता है। राम हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करते, सिख ईसाई में भेदभाव नहीं करते, फारसी जैन बौद्ध में एक भेदभाव नहीं करते, क्योंकि महात्मा गांधी भजन गाते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। तो राम और रहीम का तो झगड़ा ही नहीं है। आपने राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा कर लिया, आपने वहां 22 तारीख तक अयोध्या पे कब्जा कर लिया, घुसने नहीं दिया कांग्रेस के लोगों को। अब आप लोकसभा चुनाव आ गए, इसलिए बीजेपी के नेताओं को तोड़कर कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में ले जाना चाहते हैं। आपके पास नेताओं की कमी आ गई ना कुल मिला के। तो आप जितना जुल्म करना कर लीजिए, हम लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। सारा कांग्रेस परिवार यहाँ पर विद्यानगर थाने में, कुछ लोग दूसरे थानों में गए, हम सब लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे। गाइज आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।